लंदन में वेरी कॉमन। रोज न्यूज़पेपर में उनके वो आते रहते हैं, क्या लव लेटर्स। सवेरे न्यूज़पेपर खोलो तो लगता क्या गीता लिखी हुई है। ये अधर्मी लोगों ने अपने यहाँ इतने दिन राज किया, उस वक्त इतने गधे नहीं थे, अब बहुत ही गधे हो गए। अब तो लिबरेटेड हो गए ना, वहाँ के बूढ़े तो इतने गधे हो गए, इतने गधे हो गए कि उनको सब सिली ओल्ड ब्लॉक्स कहते हैं वहाँ पर। और वहाँ की लड़कियाँ बड़ी होशियार है, उन्होंने नाम बनाए हुए हैं, वो कुछ उनको शुगर डैडी कहते हैं। एक बुढ़े को बैठा रखा, उसका खूब पैसा खाती रहती है और घूमते रहती है आराम से। 15 साल की लड़कियाँ बड़ी होशियार है, 13 साल से होशियार हो जाती, 15 साल से नोचना शुरू करती, बस पैसा कमाने से मतलब। बुढ़ा हो तो क्या हुआ, 4 शादियाँ हो गई तो क्या हुआ। और आदमी लोग भी उनकी वैनिटी सेटिस्फाई होती तो खूब ऐसे ही करते हैं, बुद्धू कहीं के। बुढ़ों को वैनिटी हो जाती है, उनको इन्फीरियरिटी वहाँ कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि कोई विजडम ही नहीं उनके अंदर में। अपने यहाँ अगर कोई बुढ़ा हो गया तो कितना बड़ी चीज़ है, बाबा बुजुर्ग हो गए, आइए बैठिए, चरण छूते हैं, उनसे बगैर पूछे हम लोग कोई काम नहीं करते, क्योंकि वहाँ के बुढ़े जो है इतने गधे हैं, उनके कौन चरण छुए। अमेरिका तो भैया उनका नाम ही न लो, वो तो उनके नाना है गधे कहीं के, वो तो वहाँ कॉमन है। और अभी लंदन में भी उसका रूल निकाला है उन्होंने वहाँ पर लंदन में, कि उसका कायदा तुड़वाया वहाँ पर कि दिस शुड बी अलाउ। वो तो छोड़ो, अब कायदा तुड़वा रहे हैं कि माँ बाप का संबंध जो बच्चों से होता है वो उसका भी कायदा वहाँ कायदा है। अपने यहाँ ऐसा कोई कायदा नहीं, ऐसा कोई कायदा करते तो लोग हंसे कि गोबर खाने का कौन सा कायदा होता कि गोबर नहीं खाओ, ये तो मनुष्य को ऐसी समझ में आता है। तो अभी उसके कायदे के पीछे में लड़ रहे हैं वो लोग कि ये जो कायदा है इसको मिटाओ, अब तुम बताओ। और वो भी ओपनली पार्लियामेंट में जाकर, बेटी और बाप और बेटा और माँ, बोलो तो अब इन गधों से क्या सीखने का, काय को डेवलपमेंट कर रहे हो बाबा। जैसे ही पैसे ज्यादा हो गए उसके पैर निकलते। पहले तो शराब, जो आदमी शराब पीता है उसको प्रमोशन देना ही नहीं चाहिए ना, उसको 1 पैसा ज्यादा देना चाहिए। पैसा ज्यादा हो गया तभी तो शराब पी रहा है, अगर भूखा मरता होता तो क्यों पीता। वहां के पॉलिटिशियंस ने उनको चौपटाया, उनको बस क्या है, उनको तो यह है कि किसी तरह से उनको पैसा मिल जाए, उनको वोट मिल जाए, बस। फिर जो करना करो, ये तुमको कायदा पास करना, हम ये करा देंगे, हमको वोट दो। क्योंकि पॉलिटिशियंस में भी वहां कोई धर्म तो है नहीं। तो ये भी कायदा वहां आजकल पास होने वाला है, बहुत कोशिश हो रही है कि ये जो कायदा बना हुआ है एब्सर्ड, इसको हटा देना चाहिए। बहन भाइयों पे भी नहीं। वहां आपको आश्चर्य, अगर आप अपनी बहन के साथ जाइए, लंदन में कोई होटल में आपको जगह नहीं मिलेगी साथ, बहन भाई को अलाउड नहीं है। वो कहते ये चाहे तो आप कोई और औरत को ले आ सकते हैं। आपको आश्चर्य हो रहा है, और वहां लोग सोचते हैं ये कैसे हिंदुस्तान में हो सकता है, ऐसे हो ही नहीं सकता। हमने कहा भाई हमारे यहाँ अपने भाई तो छोड़ दो, पर किसी को एक बार भाई मान लिया तो सारा घर उसे मानता है। तुम हो कहाँ, ये तो अपने पांव के धूल के बराबर नहीं है, इनको तो बहुत दिन तक अपने से सीखने का है। तुम्हारे अंदर जो सहज बातें हैं वो उन गधों के अंदर में घुसती नहीं है। अभी मेरे शिष्यों की बात छोड़ो, वो बहुत ही सभ्य है। कहले माँ इसका मतलब हमारे अंदर कोई संस्कृति नहीं। मैंने कहा ये तो इसका मतलब यही हुआ बेटे, अब तू समझ लो। तो कहले अच्छा हमारी आंख बहुत इधर उधर दौड़ती, कम से कम इसको रोको। गणेश सब अपने साथ रखते हैं कि हे गणेश हमें पवित्र बनाओ। तो मैंने कहा इसके लिए आप पृथ्वी पर अपना आंख लगा के चलो। कल तुमने अपने पृथ्वी पर आंख लगाई तो ठीक होगा। तो आपको आश्चर्य होगा कि सिर्फ वही देखते चलते हो, ऊपर आंख ही नहीं उठाते। वो भी एक बात है कि वहाँ के जो सीकर्स हैं वो बड़े भारी पहुंचे हुए सीकर हैं। वो जो एक बार कह देते अब वो कान पकड़े हुए हैं, उनका भाई हो गया, बहुत हो गया। कल इसका कोई अंधेर है। अब आप सोचिए वहां पर क्राइस्ट पे फोटो निकाल रहे हैं, ये पिक्चर निकाल रहे हैं कि क्राइस्ट का और उसकी मदर का बुरा संबंध था। मैंने कहा हिंदुस्तान में ये पिक्चर नहीं चल सकती, ये तुम इधर ही चला लो। तो वो क्वीन को उस पर रूल लाना पड़ेगा, ये पिक्चर नहीं बनेगी जब तक मैं जिंदा हूं। वो बेचारी, वहां शरीफों के कोई मार्ग ही नहीं रहा। तो ये रजोगुण में जब आप आते हैं, राइट साइड में रजोगुण है, तमोगुण से उठ के आप रजोगुण पे जब आते हैं तो आप देख रहे हैं कि बीच में सत्वगुण है। तो बीचों बीच रहना चाहिए। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि बीचों बीच रहना चाहिए। जो मनुष्य बहुत रजोगुण में उतरता है वो अति पे जाता है, और अति में जाने के कारण ही उसमें अतिक्रमण हो जाता है। अब आप समझ रहे हैं कि किस तरह से मैंने आपको चक्रों के बारे में बताया। पहले मूलाधार चक्र और मूलाधार, इसमें बहुत अंतर है। मूलाधार जिसमें कुंडलिनी स्थित है और मूलाधार चक्र के अंदर कोई भी नहीं जा सकता।
अत्यंत पवित्र चीज है। उसको इंफॉर्मेशन सिर्फ माँ से आती है। जिस वक्त में आप किसी ऐसे व्यक्ति या अवतरण के सामने जाते हैं जो जिसको की अथॉरिटी है, तभी यह कुंडलिनी हिलती है और वो मूलाधार चक्र से कहती है कि हाँ ठीक है। तब वो रिलीज करते हैं यहाँ से दोनों इसमें शक्तियाँ दोनों साइड कि जिससे जरा सी टेंशन कम हो जाए, और तब फिर कुंडलिनी उठती है धीरे धीरे और नाभि चक्र से गुजर के हृदय चक्र से गुजर के ऊपर जाती है। हृदय चक्र के एक साइड में, ऐसे मैंने कहा आपसे, इस साइड में शिव जी का स्थान है और उस साइड में, जबकि यहाँ से आपके लक्ष्मी नारायण 10 अवतरण लेकर के इवॉल्व करे, तब 8वें अवतरण में जब रामचंद्र जी का अवतरण हुआ है वो स्थान उनका है। लेकिन रामचंद्र जी बराबर बीचों बीच में नहीं है, वो राइट साइड में है, माने रजोगुण पे उनको बिठाया गया। उनको यह भी भुला दिया गया था कि वो अवतरण है, क्योंकि उनको रजोगुण पर बिठा करके उनकी मर्यादा बना दी कि ये मर्यादा है मनुष्य, क्योंकि आइडियल किंग के रूप में वो आए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम। इसलिए जो पुरुष की जो मर्यादा है वो रामचंद्र जी है, और जिस मनुष्य में मर्यादा नहीं होती उसका ये चक्र पकड़ता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें फ्रीडम मिली तो चाहे मर्यादा छोड़ो। दूसरे, जिस मनुष्य में अपने पिता के प्रति श्रद्धा नहीं होती उसका ये चक्र पकड़ता है। लेफ्ट हृदय उसका पकड़ता है जिसको आपके माँ के प्रति श्रद्धा नहीं, और जिसको अपने पिता के प्रति श्रद्धा नहीं होती या जो अपने पिता से दुर्व्यवहार करता है उसका ये चक्र पकड़ता है। दूसरे, अगर किसी ने अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया उसका भी ये चक्र पकड़ता है। जो बीच वाला चक्र है वो जब औरतों का पकड़ता है उससे ब्रेस्ट कैंसर होता है, इसे सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाती है। जब ये चक्र पकड़ता है तब, या वो चक्र पकड़ता है तब, या ये चक्र पकड़ता है, तीनों चक्रों में मनुष्य को पैल्पिटेशन और ब्रीदिंग ट्रबल, इस तरह की बीमारियां होती। ये तो बीमारी की बात हुई, लेकिन इससे भी बहुत सटल बातें हैं। इससे ऊपर के चक्र को, ये मैं कल समझाऊंगी सबको आपको। इससे जो ऊपर चक्र है जो कंठ के पीछे में यहाँ पर है, इसे विशुद्धि चक्र कहते हैं। इसमें श्री राधा कृष्ण का स्थान है। श्री राधा कृष्ण के स्थान पर जाकर के इनका अवतरण पूरा होता है। वहाँ पे 16 पेटल्स हैं और वही 16 सब प्लेक्ससेस है, और इसी से हमारे आँख, नाक, ये सब, माथा, खासकर यहाँ का पोर्शन, जिससे कि लोगों को साइनस आदि की तकलीफें होती हैं, मुंह, जबड़ा, कान, ईयर, नोज, थ्रोट आदि सब कुछ जो कुछ भी है ये इसी से होता है। अब ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इस चक्र को खूब अच्छे से समझें, इसलिए मैं इसके बारे में आपको कल बताऊंगी। और उससे ऊपर में जो चक्र है, जो आज्ञा चक्र, ये भी बहुत ज़रूरी चक्र है, इसके बारे में मैं कल बताऊंगी। उसके बाद सहस्त्रार है। इस प्रकार आपने देखा है कि कैसे 7 चक्रों में से कुंडलिनी आप उठती है। कुंडलिनी किस तरह से उठती है, किस तरह से चढ़ती है, ये मैं परसों बताऊंगी आपको। और ये भी बताऊंगी कि इससे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कलेक्टिव सबकॉन्शियस और सुप्रा कॉन्शियस और कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, इसमें किस तरह से आप लोग जागरूक होते हैं। इस तरह से मैं पूरी तरह से आपको साइंटिफिकली पूरी बात समझाऊंगी। आप लोगों ने जो भी लेक्चर सुना है उसमें से स्वयं साक्षात वाइब्रेशंस बहते रहे, इससे भी लाभ हुआ है। और कल जब आप आइएगा सवेरे तो जागृति करेंगे, थोड़ी देर मेडिटेशन पे बैठिए, उसके बाद ज़रा सा जम जाने के बाद में शाम को फिर ये सब बताऊंगी आपको। और उसके बाद शायद इन लोगों ने दिल्ली में भी मेरा प्रोग्राम रखा है, वहाँ भी आप लोग आएँ। फिर उसके बाद मैं लंदन चली जाऊँगी और फिर से आऊँगी अगले साल। लेकिन इसमें जो बात मैंने कही वो फिर दोहराती हूँ कि आज लेक्चर सुना उसके बाद चले गए, ऐसा नहीं करो। अपनी इज्जत करो, अपनी संपदा को पाओ। सबसे मैं कहती हूँ अपनी संपदा को पाओ। अपनी संपदा को पाते ही आपका जितना फिजिकल, इमोशनल, मेंटल प्रॉब्लम है सब खत्म हो जाएगा और आप उस दशा में पहुँच जाएंगे जिसे साक्षी स्वरूप कहते हैं। और आपके हाथ से अविरत ये परमात्मा की डायनामिक शक्ति है, ये बहती रहेगी। जिस प्रकार, एक छोटी सी कहानी बता के मैं अपना लेक्चर ख़त्म करूँगी। राधा जी को एक बार मुरली से बहुत ईर्ष्या हो गई, तो उन्होंने जाके कृष्ण से कहा कि तुम्हारे मुंह में मुरली क्यों लगी रहती। तो कृष्ण ने कहा कि तुम मुरली से जाके पूछ ले। तो उन्होंने मुरली से जाके पूछा कि भाई तुम्हारी क्या विशेषता है, तुम्हारी क्या स्पेशलिटी है। तो मुरली ने हंस के कहा कि तुमको नहीं मालूम, मेरी यही विशेषता है कि मैंने सब विशेषता खो चुकी।
मैं खोखली हो गई, मेरे अंदर से वो बहता है और बजाता है और मैं तो सुनती रहती हूँ। इसी प्रकार आप हो जाते हैं और इसीलिए परमात्मा ने आपको बनाया है कि आप उसकी मुरली बन जाए। आपके अंदर से वो कार्यान्वित होंगे, उसको आप जानिएगा भी, उसके कार्य को भी जानिएगा, उसके अगम्य लीला को आप जानिएगा, उसके सर्वव्यापी शक्ति को आप जानिएगा, और ये सब कुछ आपका अपना हो सकता है। लेकिन ज़रा सी जो बुद्धि आपकी जो सीमित है, उसको थोड़ा सा कहना भैया ज़रा ठंडी रहे। सीमा से परे जाने के लिए सीमित चीज़ें नहीं चलती, इसमें असीम में कूदना है, और ये अत्यंत सूक्ष्म है। और सूक्ष्म चीज़ों के लिए अपनी बुद्धि भी थोड़ी सूक्ष्म होनी चाहिए, अपना मन भी थोड़ा सूक्ष्म होना चाहिए। हर समय मन आपका लपटा रहे बाहर और बाहर की चीज़ें आप सोचते रहे तो काम नहीं बनता। थोड़े सूक्ष्म में आ जाओ, सूक्ष्म पाते ही साथ आप ये ग्रोथ तो क्या सारे जड़ जीव जंतु को ऐसे ही आप कंट्रोल कर सकते हैं, पर सूक्ष्म को पहले पाना चाहिए। बहुत ही आसान चीज़ है, इसमें कोई मुश्किल चीज़। मैं लंदन में थी, लंदन के लोगों ने कहा कि माँ बड़ी ठंडी होती है, ज़रा गर्मी करा दो। मैंने कहा अच्छा तुमको समर चाहिए कल यहाँ? आपने सुना होगा कि लंदन में 2-3 समर बड़े हुए, आप मेरे शिष्यों से पूछ लीजिए। अभी यहीं दिल्ली में हमारा प्रोग्राम पिछले महीने होने वाला था, तो हमारे सुब्रमण्यम साहब ने हमसे कहा कि माँ यहाँ बहुत ठंडी हो रही है, -3 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, तो क्या करें? मैंने कहा अच्छा अगले महीने रखो, हमें अभी टाइम नहीं है, अगले महीने आएंगे। तो उनका कि नहीं फरवरी के तक तो बहुत ठंडी हो जाएगी, एकदम फ्रीजिंग हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा तुम रखो तो सही। हमारे आने से पहले एक ही दिन सूर्य देवता जी शुरू हुए यहाँ मेहनत करने के लिए, और अभी आप लोग आराम से बैठे हो। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं, पहले सूक्ष्म को पाओ। सूक्ष्म को पाते ही साथ में क्या है, ये जड़ तो ऐसे ही आप लोगों ने वैसे भी जड़ को काफी काबू कर लिया है, पर जड़ आपके खोपड़ी पे बैठ गया है। जैसे कि आपने जड़ है, अभी इसको देखिए, इलेक्ट्रिसिटी को आपने मैनेज कर लिया, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के बगैर आपका काम नहीं चलता, तो इलेक्ट्रिसिटी ने आपको काबू किया। लेकिन जब आप पार हो जाते हैं और जब उस दशा में आप पहुंच जाते हैं जहाँ की सारे जड़ के ऊपर आप बैठे हैं, तो जड़ है आपके चरण छूते, जो कुछ करना चाहे आप करवा सकते हैं, उसका कोई महत्व भी नहीं रहता, फिर इंटरेस्ट ही नहीं रहता, फिर तो मज़े में आदमी अपने में रचता है। और सबसे सुंदर जो चमत्कृति परमात्मा की, ये आप लोग हैं, मनुष्य है, मानव है, और फिर उसका मजा आता है। जैसे अभी एक साहब वो प्रेमपुरी साहब पैर पे आए तो सबने बुलाया, देखो 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 इनके वाइब्रेशंस कैसे आ रहे हैं। ऐसी है तुम्हारे अंदर से सुगंध बहते रहता। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।